हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2026 में आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके सामने रखने वाला हूं, जिसमें ना सिर्फ पति के घर वालों बल्कि पति को भी पूरे तरह से रिलीफ मिल गया। जो मामला पति और उसके परिवार वालों पर दर्ज हुआ था, कोर्ट ने उसको सिरे से नकार दिया। अब बात सारी ये है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जनरली आपने सुना होगा कि जो पति के परिवार वाले होते हैं उनको तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पति को रिलीफ नहीं मिलता। तो इस मामले में ऐसा क्या था, इस मामले में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि पति को भी इनिशियल स्टेज पे रिलीफ मिल गया और पूरे तरीके से पति और उसका पूरा का पूरा परिवार इनिशियली ही इस मामले से बाहर आ गया। तो इस मामले की परिस्थितियों पर विचार करना तो बनता है कि किस प्रकार से कोर्ट ने यह देखा कि भाई ये एफआईआर जो है ये पति के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, ये पति के खिलाफ भी गलत तरीके से दर्ज हो गई। और वो लोग जो सोचते हैं कि पति को तो रिलीफ मिल ही नहीं सकता, इसलिए वो पति की तरफ से ट्राई ही नहीं करते, उन लोगों को भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। अगस्त 2017 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों पक्षकार अमेरिका चले गए, जहां पर पति कार्यरत था, और लगभग 6 वर्ष तक वो लोग वहीं पर रहे। जनवरी 2023 में पत्नी भारत आई, और भारत आने के बाद उसने पति, सास ससुर, देवर सबके खिलाफ एक शिकायत दे दी, और पुलिस ने न केवल एफआईआर दर्ज कर ली बल्कि जो पति था उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। यह एफआईआर 498 और 504 आईपीसी में दर्ज की गई, और जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया था उसकी वजह से पति दोबारा विदेश नहीं जा पाया, भारत छोड़ के नहीं जा पाया। अब दोस्तों, इस मामले को पति पक्ष ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया क्वेश्चन के लिए कि भाई ये मामला हमारे ऊपर नहीं बनता, ये मामला गलत तरीके से दर्ज कराया गया है। अब देखो, 6 साल तक पति के साथ अमेरिका में रही तो परिवार वालों पे तो मामला वैसे भी नहीं बनता था। तो कोई भी आपको यही कहेगा कि भाई परिवार की तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पति के साथ तो 6 महीने रही है वहां पर, तो पति का भी नाम क्यों क्वैश कर दिया गया, ये हमें मेनली समझना है। अब दोस्तों, जब पति पक्ष हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले के बावजूद बिना किसी प्रारंभिक जांच के एफआईआर दर्ज कर देना और फिर लुकआउट सर्कुलर जारी करना बिल्कुल चौंकाने वाला है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पाया कि मामले में ना तो दहेज की मांग की गई है और ना ही कोई और गंभीर आरोप है। शिकायत में जो आरोप है वो भोजन की आदतों, कपड़ों की पसंद, घरेलू कामकाज के बंटवारे वो टीवी देखने जैसी बातों को लेकर के हैं, जो कि धारा 498A की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए यदि इस मामले की जांच को जारी रखा जाएगा तो ये केवल उत्पीड़न को बढ़ाएगा। यानी अगर आप इस मामले को इन शॉर्ट समझना चाहो तो कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि भाई छोटे छोटे मैट्रिमोनियल चोर्स की बातें अगर आप लिख देते हैं तो ये 498A कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। यानी आपने ये सब बातें जो लिखी हैं ये सारी सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई ऐसा झगड़ा या ऐसा अत्याचार या प्रताड़ना नहीं है जिससे 498A बनता हो। अब दोस्तों, यहां पर हाईकोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए पूरा का पूरा आपराधिक मामला रद्द कर दिया और कहा कि कानून को उपचार के बजाय हथियार नहीं बनने दिया जा सकता है। पति, सास ससुर, देवर के खिलाफ जो एफआईआर थी और उससे जुड़ी जो भी कार्रवाइयां थी उन सभी को पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी पूरे परिवार को एक बार में ही इनिशियल स्टेज पर ही राहत मिल गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जजमेंट है, 2026 का पहला ऐसा जजमेंट आप इसे कह सकते हैं। मामले का लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के पूरे मामले को विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।